उनकी तादाद हजारों से कई गुना ज्यादा थी। वो अपने कायद की रिहाई के ख्वाहिशमंद थे। वो एक पैगाम देना चाहते थे। उनको वहां पर आने से रोकने के लिए हर हद तक इकदाम उठाए गए। उनको वहां से मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग भी की गई, लेकिन उनके कदम मुतजलजल नहीं हो रहे। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होने वाला जलसा, उसने इस हद तक हाइप क्रिएट कर दी है कि बहुत सारे लोगों के औसानों के ऊपर वो तारी हो चुका। मैं कुछ मंजरनामा बताऊंगा, कुछ बैकग्राउंड उसका सामने रखता हूं और फिर यह बताऊंगा कि अगर ऐसा ना किया जाता तो फिर क्या होता, और अगर ऐसा हो चुका है तो अब क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना था, जलसे की इजाजत पहले नहीं दी गई, फिर जलसे की इजाजत जिस तरीके से मिली सभी को मालूम है। एक ऐसी जगह का इंतखाब किया गया जो शहर से हटके है, जहां पर मवेशी मंडी लगती है, संगजानी का मकाम है, और उसके लिए पूरी तैयारी की गई कि यहां से लोगों को रोकने के लिए, यहां तक पहुंचने से लोगों को रोकने के लिए क्या क्या इंतजामात किए जाएंगे, किस तरीके से उन्हें रोका जाएगा, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर कैसे कंटेनर्स लगाए जाएंगे, फिर हिदायतनामे क्या जारी किए जाएंगे, फिर लोगों को वहां पर स्टे करने में किन मुश्किलात का सामना होगा कि उसके अतराफ में जितने होटल थे, जितने रेस्ट हाउसेस थे, उनको बाकायदा तौर पे एक पैगाम जाता है कि आपने 2 दिन के लिए इसकी बुकिंग किसी को नहीं देनी, आपने खाना किसी को नहीं देना, कैटरिंग का सामान किसी तक नहीं पहुंचाना। ये बाकायदा तौर पे वहां पे हुक्मनामा जारी किया जाता है। फिर दूसरे शहरों से लोगों को रोकने के लिए भी किसी हद तक हरबे आजमाए जाते हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आती हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वो एक रैला जो है वो वहां तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है कि जब इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पे वो पहुंचते हैं और रास्ते के अंदर जो रुकावटें होती हैं तो वो उन रुकावटों को हटाते हैं। वो अपनी मदद आपके तहत कंटेनर्स को हटा के साइड पे करते हैं, वो रास्ते को खोलते हैं और वहां तक पहुंचने की तैयारी करते हैं। इब्तदाई तौर पे इतलात की मंजर आम पे आती हैं, कुछ फुटेजेस चलाई जाती हैं कि ये वो मकाम है जहां पर इनका जलसा होना है, और ये फैब्रिकेटेड वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। तो इनके ऊपर ध्यान रखिए कि आखिरकार इनके जलसे के अंदर इतने लोग मौजूद नहीं है और ये जो बयानियां अपना रहे हैं वो पुरानी वीडियोस को बना के अपना रहे हैं। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता वहां पर भी लोग जमा होने शुरू हो जाते हैं। वक्त ढलता चला जाता है, शाम का वक्त होने लगता है तो इनके कानों में आवाज पड़ती है कि भाईजान बस, आप इनको डिस्पर्स करें। उतने वक्त में अभी जलसा भी शुरू नहीं हुआ होता, जलसे के लिए अभी चहल पहल जारी होती है। लेकिन ये कहते हैं कि आपको जो मुआहिदा जो आपके साथ किया गया था उसके मुताबिक ये जलसा जो था ये 4 से 7 बजे के माबैन था, और 7 बजे के बाद आपने इनको डिस्पर्स करना था और इसकी जिम्मेदारी इंतजामिया के ऊपर आयद थी, इसलिए आप इनको यहां से मुंतशिर करें। लेकिन मीनवाइल उसी वक्त होता यह है कि जलसे की तरफ आने वाले जो पीछे रहनुमा रह जाते हैं, जो या पीछे कारकुनान रह जाते हैं, उनको पीछे ही रोक लिया जाता है। उनको रोकने के साथ उनके साथ तसादुम भी होता है। फिर जब आपने उनको रोका हुआ है तो वहां पर यह बताया जाता है कि यह गैर कानूनी जलसा हो रहा है, क्योंकि दिया गया जो वक्त था उस वक्त तक यह जलसा जो है हमारी तरफ से हो चुका है। उसके बाद जो हो रहा है यह जलसा नहीं है, यह इंतशार है, यह मुल्क के खिलाफ साजिश है, इसलिए इसको होने की इजाजत नहीं देंगे। इब्तदाई तौर पे आप ये भी करते हैं कि वहां से दस्ती बम भी बरामद होता है, मशकूक शख्स भी गिरफ्तार होता है, गैर उसे नामालूम मकाम पे मुंतकिल भी कर दिया जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो मरहला था जिसमें अब देखने को मिला कि अवाम की तादाद बढ़ रही है, कारकुनान की तादाद बढ़ रही है, आपने अपने नैरेटिव जितने बनाने थे बना लिए, उस सब के बावजूद ये वहां पर पहुंच रहे हैं। और तारीख के अंदर ये पहली बार है कि एक ऐसा जलसा पाकिस्तान के अंदर है कि जिसका रहनुमा जो है, जिसका कायद जो है, जिसके नाम पे जलसा किया जा रहा है, वो जेल के अंदर है। क्योंकि माजी के अंदर हमने ये देखा, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जेल में थे तो इस तादाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं निकली थी, और भुट्टो साहब को जाम भी यही था कि मेरी मकबूलियत जितनी है मुझे बचा लिया जाएगा, मुझे ये रुकावट डाल देंगे अवाम, ये मुझे बचा लेंगे। लेकिन वो उसी जाम में रहे, उस तादाद में अवाम नहीं निकले जिसका खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अब ये तारीख में पहली बार है कि जेल के अंदर कायद मौजूद हो और अवाम इतने बड़े तादाद के अंदर निकले हो। हमने तो ये देखा हुआ था कि कायद सड़कों के ऊपर हो तो अवाम नहीं निकलते, ये क्रेडिट तो बनता है। लेकिन आज जब वक्त गुजरता है तो उसके बाद शेलिंग शुरू कर दी जाती है। एक है डायरेक्ट शेलिंग
जो इस तरह रख के की जा रही है, यानी वो सामने से डिस्पर्स करना है, क्योंकि उनके पास एक कानूनी जवाब मौजूद है कि ये हमने मुआहिदा किया था। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से भी पूछना था कि जब आपको मालूम था कि आपका जलसा बड़ा होना है, जब आपको यह मालूम था कि 8 फरवरी के बाद पहली बार ऐसा मंजरनामा बन रहा है, जब आपको यह मालूम था कि 3 बार इससे पहले वो हुज्जतों से काम ले चुके हैं, उन्होंने आपको किसी ना किसी तरीके से रोकने की कोशिश की है, तो आपने किन बुनियादों के ऊपर उनके साथ वो एग्रीमेंट कर लिया कि 7 बजे हम यहां से चले जाएं? आपने उस वक्त ये कहा कि चलो टाइम टपाओ, देखो कि ये क्या करते हैं। आपने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया, वो तो इस ताक में कि वो करे वैसा एग्रीमेंट। आपने किन बुनियादों के ऊपर किया? अब ये जो कुछ होगा इसका खुमियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? कि वो जो सामने सीधे स्ट्रेट मारा गया वो तो चले डिस्पर्स किया गया, फिर हवाई मारा गया, दूर तक उसकी रेंज बनाई गई है। जो दूर तक रेंज बनाई गई है वो संगजानी के अतराफ पे ही था, तो वहां से वो ये लग रहा है कि वो 26 नंबर अड्डा जो है वहां पे भी ये सूरत हाल देखने को मिली, जो चुंगी नंबर 26 है। तो अगर वहां से अतराफ में ये लोगों को डिस्पर्स करने के लिए कहा यह जा रहा है कि एफसीबी तैनात कर दी गई, इनको किसी तरीके से यहां से डिस्पर्स किया जाएगा, जलसा जहां पे 2 घंटे हुआ 2 घंटे और हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, उससे करके निकल जाएंगे। ये जो लाहौर में कल था, पूरा ये दाता दरबार वाला एरिया जितना ये बंद था, जितनी ट्रैफिक जैम थी यहाँ पे, जैसे गाड़ियां लगा के उन्होंने रखी हुई थी यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम फे ने, क्या उनके साथ वक्त का तयन नहीं किया गया था? किया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां पे थे, लेकिन उनको कोई बात नहीं कर सकता था। इनको बात की जा सकती है। सवाल मेरा ये है कि जब आपको मालूम है कि इनके मुताबिक वोट इनको पड़े हैं, हुकूमत फिर भी आपकी चल रही है। जब आपको ये मालूम है कि इनके मुताबिक स्ट्रीट पावर इनके पास है, लेकिन आपको मालूम है कि पावर तो आपके पास है। जब इनको ये मालूम है कि इनको ये इल्जाम है कि इस सब के बावजूद भी इनका लीडर बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर भी लीडर बाहर नहीं आ रहा, आपको मालूम है। जब इनके नजदीक ये ऐसे उठेंगे और एहतजाज करते हुए तहरीक बना लेंगे, और आपको पता है ऐसी तहरीकें तो बन नहीं सकती। जब इनको ये इल्जाम है कि हमारी मकबूलियत है, लेकिन आपके नजदीक मकबूलियत हो ना हो, हुकूमत तो हमारी है, तो जब ये सब कुछ था तो फिर कितनी परेशानी थी, कितना मुश्किल काम था कि जलसा कर लेने दिया जाता। बना लेते मकबूलियत, 8 फरवरी के बाद से बना ही रहे हैं ना। क्या कर लिया उन्होंने? क्या कमा लिया? क्या बचत कर ली अपनी? सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला करवा के मखसूस नशिस्तें नहीं हासिल कर सके क्योंकि आप नहीं देना चाहते थे। तो अब की बार ये क्यों जवाब बना रहे हैं? यानी अब की बार क्या आप घर जाने का जवाब बना रहे हैं? अगर आप हुकूमत में बैठे हैं तो बैठे रहिए। मेरा हुकूमत से सवाल यह है कि क्यों ऐसा जवाब बना रहे हैं अपने घर जाने का? क्यों अनारकी फैलाने का जवाब बना रहे हैं? छोड़ दें, करने दें, करके निकल जाएंगे। कह लीजिएगा कर लिया जलसा, हो गया, पड़ गई सीने में ठंड, निकल आया तुम्हारा रहनुमा बाहर, हो गई तुम्हारी अक्सरियत, मिल गई 180 नशिस्तें, हो गई हुकूमत तब्दील, तो कह लेते इस तरह। लेकिन एक पूरा मंजरनामा उनके लिए आप बना रहे हैं। तो मुझे जाने क्यों ये लगता है कि हुकूमत के अंदर कोई ऐसा है जो हुकूमत के खिलाफ ये इकदाम उठवा रहे, वो इनके खिलाफ नहीं उठ रहे। जिनका पहले से ही बेड़ा गर्क हुआ है उनका और बेड़ा गर्क क्या होगा? क्या होगा? सवाल एक ये है ना, उजड़े हैं। यानी वो एक वक्त में था कि वो एक गार्ड जो था वो उलझ पड़ा हमारे एक दोस्त से, तो मैंने बाबा जी को कहा, मैंने कहा बाबा जी जाने दें, जो गार्ड थे, तो मैंने कहा जी जाने दें। कहते दिमाग जेरा खराब है ना, तो मेरा भी खराब है, मेरी तो बची हुई 3 साल की जिंदगी होएगी, बात तो बात वो मैं जेल जे कट लवांगा, मैनू एडी कादी टेंशन। तो ये जिनका कुछ भी नहीं, जिनके पास है ही कुछ नहीं, उनका और क्या बिगाड़ेंगे? अपना क्यों बिगाड़ रहे हैं? बंदे का पता लगाइए कि जिसने फौरी तौर पे ऑर्डर किया कि अब डिस्पर्स करवाओ, लगवाएं। अपने आप को नहीं बचाना, मुल्क को बचाएं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।